देखेंगे रेलवे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपका होगा स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। ये जो क्लासेज आपका चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। हमने पहले आपको रेलवे का एक सिलेबस दिया था कि रेलवे एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक है जो आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स रेलवे एग्जाम का जो है वह फेवरेट टॉपिक है, तो अच्छे से आप एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा। देखिएगा, यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसके ऊपर आधारित जो नया क्वेश्चन आपका पूछा गया है उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सीखेंगे माध्य निकालना यानी कि मीन निकालना। अगर आपसे हम यह कहे कि भाई माध्य बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यानी इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ डाटा बट्टा क्या होगा? नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। एक एक बात को आप अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 2 नंबर का आप निकालिए माध्य, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिएगा। 3 नंबर का माध्य निकालना होगा तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग कर लेंगे। 10 नंबर का माध्य निकालना होगा तो 10 को जोड़ करके हम 10 से भाग कर लेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, माध्य निकालना आप सीख चुके हैं, कैसे माध्य निकालिएगा? सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा से। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िएगा। यहाँ कुछ डाटा दिया गया है और बोला है इसमें प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका माध्य क्या होगा। यानी इसका माध्य हमें नहीं बताना है, हमें यह करना है कि प्रत्येक में अगर 10 की वृद्धि कर दिया जाए तब इसका माध्य क्या होगा। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि किसी भी श्रेणी के माध्य में वही परिवर्तन होगा जो परिवर्तन हम उसके प्रत्येक पद में करेंगे। यानी किसी श्रेणी में 4 नंबर है, 4 पद है और उसका माध्य कुछ निकाले हैं हम लोग। अब अगर श्रेणी के प्रत्येक पद में हम 10 की वृद्धि करेंगे तो माध्य में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी। किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में 10 से गुना करेंगे तो माध्य में भी 10 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो यहाँ बोला है प्रत्येक पद में 10 की वृद्धि की जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से समझिएगा, पहले हम इसका माध्य निकाल लेंगे और जो भी इसका माध्य आएगा उसमें हम 10 की वृद्धि कर लेंगे। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नंबरों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, 4 2 6 6 12 4 16 2 18 8 26 4 30 8 38 2 40, ये जीरो जोड़ेंगे तो 40, यानी जीरो हासिल हमारे पास 4। 4 और 1 5, 2 7, 1 8, 2 10, 1 11, 1 12, 1 13 और 1 14, यानी 140 आया। तो सम ऑफ डाटा कितना है हमारे पास? 140। जब हम इन सभी 10 नंबर को आपस में जोड़े, यहाँ पे कितना नंबर दिया गया है? 10 नंबर। जब सबको आपस में जोड़े तो 140 आया। तो सम ऑफ डाटा 140 है, माध्य निकालना है तो हम 10 से भाग कर लेंगे क्योंकि 10 नंबर है। तो माध्य कितना आ गया आपका? माध्य आपका यहाँ से देख लीजिए 14 आ गया। क्या 14 हमारा आंसर होगा? नहीं, हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रत्येक पद में 10 जोड़ना है। तो प्रत्येक पद में अगर आप 10 जोड़ रहे हैं तो माध्य में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 14 और 10 कितना हो जाएगा? 24। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर हम आपसे कहे कि किसी श्रेणी का जो माध्य है वो आपका 15 है, कोई श्रेणी है उसमें 10 15 20 कितने भी पद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माध्य कितना है? 15। अब हम आपसे कहे कि अगर इसके प्रत्येक पद में 3 से गुना करेंगे तो नया माध्य क्या होगा? तो 15 गुने 3 यानी कि 45 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो प्रेक्षण दे रखा था उसका माध्य आपका 14 आया। अब बोला है प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाएगी तो नया माध्य क्या होगा? तो अगर प्रत्येक में 10 की वृद्धि करिएगा तो माध्य में 10 का वृद्धि हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि सब में हम 10-10 जोड़ते हुए चले जाते, तो अगर सब में 10 जोड़ते तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो जाता। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है x ग्रेटर देन 0, यानी x का मान 0 से बड़ा है। यहाँ पे कुछ आंकड़ा दे रखा है और साथ ही साथ यह बोला है कि इसका माध्य जो है वो आपका 30 है। माध्य निकालना नहीं है, माध्य दे रखा है 30। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें बताना है x का मान। तो माध्य आप कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो हम इन सभी नंबर को आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट वाला है उसको जोड़िए। 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1। अब 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे 1, 1 + 1 2, 2 में से 2 घटाएंगे, आपका यहाँ पे 0 आ गया। कहने का मतलब यह है कि 0.1 और -2 यहाँ पे करके उसको हम लोग कैंसिल कर दिए। अब जो नंबर बच रहा है उसको आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है? 2 और 6 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 के लिए लिखेंगे 6, हासिल हमारे पास 1 है। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 4 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 156 आया इन सभी नंबरों का।
अब x वाले को जोड़िए तो यहाँ 2x प्लस x 3x और प्लस 3x 6x हो गया। जब इन सब को आपस में जोड़िएगा तो यही वैल्यू आपका निकलेगा 156 प्लस 6x। हम क्या किए भाई, 22 में 56 जोड़िएगा, पहले 22 फिर 56 फिर 42 और फिर यहाँ पे 36, जब सबको आपस में जोड़िएगा तो 156 आएगा। अब पॉइंट बचा हुआ है तो 0.5 में 0.5 जोड़िएगा 1, 1 में 1 जोड़िएगा 2, 2 में से 2 घटा लीजिएगा, कितना आ गया 0। यानी जब इन सभी नंबर को आपस में जोड़िएगा तो 156 आएगा और x वाले को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6x। तो यह क्या हो गया, यह हो गया इन सब का योग। तो आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या कितना है नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग कर लीजिए, यही आपका इसका माध्य हो जाएगा। जबकि माध्य कितना दे रखा है, माध्य यहाँ पे 30 है तो बराबर में 30 लिखेंगे। सोल्व करिए, देखिएगा यहाँ पे 6x का वैल्यू देखिए कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 से 30 में गुना तो 7 तिया 21 से 210 होगा। इधर आपका 156 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस का 156 हो जाएगा। घटाइए कितना आता है, 210 में से 156 घटाइएगा 54 आ जाएगा। 54 वैल्यू किसका है 6x का, तो यहाँ से x का मान बताइए, 6 से काटिएगा 54 को कितने बार में कटेगा 9 बार में, तो x का मान यहाँ पे 9 आ गया, यानी कि विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। हम क्या किए हैं, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या किए हैं। जब इन सभी नंबर्स को आपस में जोड़िएगा तो 156 प्लस 6x आता है, और यह कितना संख्या है 7, तो 7 से भाग करेंगे तो इसका माध्य निकलेगा, जबकि माध्य यहाँ पे दे रखा है 30। आगे चलिए, तीसरा सवाल यहाँ देख लीजिए, सवाल नंबर 3। जितना भी टाइप आपका बनता है सारे टाइप को यहाँ पे लाया गया है, तो अच्छे से समझिएगा। 36 संख्याओं का माध्य 42 है। माध्य कितना है, माध्य आपका अभी 42 निकाला है, ठीक है। माध्य कैसे निकाला हो गया 42, सभी 36 संख्याओं को जोड़ करके 36 से भाग। माध्य निकालने का तरीका आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, योग में आंकड़ों की संख्या से भाग करते हैं तो माध्य निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि योग 30 है और यह 10 संख्याओं का योग 30 है, तो 10 से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। अब आगे देखिए, बोला है बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूक बस 41 पढ़ लिया गया। 47 को चूक बस कितना पढ़ लिया गया, 41 पढ़ लिया गया। तो 47 के जगह हम 41 अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा, एक बड़े नंबर के स्थान पर छोटा नंबर ले रहे हैं, यानी कि योग में कमी आ गया होगा। अगर योग में कमी आ गया हो तो औसत में भी कमी हो जाएगा। इसका मतलब यह जो औसत है वह कम है, तो इसको सही जगह पर लाने के लिए हमें प्लस करना होगा। कितना प्लस करना होगा, तो 47 के जगह 41 पढ़ा गया, यानी कितना कम पढ़ा गया, 6 कम पढ़ा गया है, तो 6 प्लस करेंगे तब सही योग निकलेगा। 47 के जगह 41 पढ़ा गया, यानी कितना कम पढ़ा गया है, 6 कम पढ़ा गया है, तो 6 इसमें प्लस करेंगे तब सही योग निकलेगा। अब यह तो औसत है, माध्य है, इसको माध्य में बदलिए, तो 6 जो है 6 का कमी आ रहा है कितने संख्याओं में, 36 संख्याओं में, तो 36 से भाग अगर हम कर लेते हैं तो इससे यह निकलेगा कि माध्य में कितना का कमी आपका पहले से है। तो 6/36 कर लीजिए। अब 6/36 का मान देख लीजिए कितना है, 6 से काटेंगे इसको कितना बार में, 6 बार में। यहाँ 1 बचा, इस 1 में 6 से भाग करना है तो भाग करिए 0.1 है ना, 1 के ऊपर 10, 6 कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा 40, 1 गुने 6 36, तो 42 में जोड़ेंगे 1.6 यानी 42.16, यही आपका औसत हो जाएगा। 42.16 इसके करीब का कौन सा ऑप्शन है, विकल्प बी। तो विकल्प बी हमारा जो है वह सही आंसर होगा। हम रिपीट करें, अपनी बातों को ध्यान से समझिए। ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है, 36 संख्याओं का औसत क्या है, 36 संख्या है और इसका औसत 42 है। कैसे लाया होगा औसत 42, सभी 36 संख्याओं को जोड़ करके 36 से भाग करके। लेकिन इसमें पता चला कि एक संख्या यानी 36 में से 35 संख्याओं को तो सही सही जोड़ा, एक संख्या 47 को चूक बस 41 पढ़ लिया गया। तो 47 के जगह 41 पढ़ेंगे तो योग में तो 6 की कमी हो जाएगा। जो टोटल नंबर का सम होगा, जो टोटल कैलकुलेशन हमारा होगा, उसमें 6 की कमी, क्योंकि 47 के जगह 41 पढ़े। अगर 41 के जगह हम 47 पढ़ते तो 6 की क्या हो जाती, वृद्धि। इस बार क्या हो रहा है, योग में 6 की कमी। अच्छा, योग में 6 की कमी, तो औसत में कितना का कमी होगा, 6 का कमी योग में है। योग में अगर हम नंबर ऑफ डाटा से भाग करते हैं, कितना डाटा है, 36 डाटा है, 36 संख्या है, 36 से भाग करते हैं तो औसत में कमी निकलेगा। तो 6/36 करिए, कितना टाइम्स कट जाएगा, 6 टाइम्स 1/6, 1/6 का मान 0.16 आ रहा है। तो इतना का कमी है आपका औसत में, यानी जहां पे औसत अभी आपको दिख रहा है उसमें इतना का कमी है। तो इसको आप प्लस करिएगा तभी तो सही औसत निकलेगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, सही माध्य बताना है, सही औसत बताना है, तो इतना आपको इसमें प्लस करना पड़ जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए, माध्य में क्वेश्चन आपका
कभी कभी इस तरीके से भी पूछ देता है। तो अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाए तो उसे हमें कैसे सोल्व करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए, यह जो है, यह डाटा, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यह जो है हमारा, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। यह हमारा क्या है, यह हमारा एक्स है और यह हमारा फ्रीक्वेंसी है। और से देखिएगा करना क्या है। अब 10 अंक वाला विद्यार्थी का संख्या 17 है, यानी कुल योगफल कितना हो जाएगा, 10 गुने 17 यानी 170। आपको एफ एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में देता है तो यहाँ पे माध्य यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, इसको बोलते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मतलब प्लस करना है किसको, एफ एक्स के वैल्यू को। तो सबसे पहले यह x है, यह f है। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इस दोनों को गुना करके। 28 तिरिक कितना हो जाएगा बताइए, 84 होता है तो 840 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 32 गुने 50 1600 हो जाएगा। आगे देखिए 24 गुने 7 क्या होगा, 0 7 चौके 4 सत्ते 28, 8 हासिल 2 और 7 दूना 14 और 2 18, 1880 ठीक आ रहा है ना। 0 है, 7 चौके 28, 8 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, 1680 होगा ना, 1680। आगे चलिए, और 19 गुने 90, 19 नमा 171, 1700 कितना आएगा, 1710 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यह वैल्यू किसका आ गया, यह वैल्यू आपका एफ एक्स का, सॉरी एफ का वैल्यू हमको पता था। यहाँ पे देखिए एफ का वैल्यू दे रखा था, एक्स का वैल्यू दे रखा था, नीचे हम लोग निकाले हैं किसका वैल्यू, एफ गुने एक्स, यानी एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स करना है, यानी एफ एक्स के वैल्यू को आपस में जोड़ना है। तो इन सब को आपस में जोड़िए तो कितना आता है, देखिए 0 + 0 + 0, सबके लास्ट में 0 है तो 0 आ जाएगा। और देखिए 7 4 11, 11 और 8 कितना होगा, 19, 19 और 1 20, 20 के लिए फिर से क्या लिखेंगे, 0 हासिल, हमारे पास 2 आ गया। 2 और 1 3, 3 और 8 कितना, 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 के लिए फिर से लिखेंगे 0 हासिल, हमारे पास 3 है। 3 और 1 4, 5 6 कितना आ गया, 6000। तो सबका योगफल 6000 आ गया बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी इसको आपस में जोड़िए, जोड़िए कितना आता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 7 8 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 और 9 कितना, 21 और 9 40, 40 के लिए लिखेंगे 0 हासिल, हमारे पास क्या है 4, 4 1 5, 2 7, 3 10, 2 12 और 1 13, 13 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 14। यही तो आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, देखिएगा इसका योगफल कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 8 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 और 9 कितना, 21 और 9 30, 30 के लिए 0 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 120 आ गया। ठीक है, सोल्व करिए इसको, कितना बार में यह वैल्यू कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, यानी 50 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, और अगर ऐसे सवाल पूछा जाए तो यहाँ भी आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स में एफ से गुना कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इन सभी वैल्यू को आपस में जोड़ के ऊपर, और एफ के वैल्यू को जोड़ करके हमें कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। क्लियर, आगे चलिए। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 5 में हमें पता है कि जब भी डाटा इस फॉर्म में देता है, टेबल के फॉर्म में, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, और साथ में नीचे में क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ लिखते हैं। ठीक है, यह वर्ग दे रखा है, यानी कि यह हमारा x हो गया, यह किसका वैल्यू है, f का वैल्यू। हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब एफ एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ 0 से 10 है तो बीच वाला वैल्यू ले लीजिएगा। तो 0 से 10 के बीच में क्या आता है, 5, तो 5 गुना 8 यह हो जाएगा 40। 10 और 20 के बीच में कितना आता है, 15, तो 15 गुने 10 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 और 30 के बीच में कितना आता है, 25, 25 में के से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 25 के हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है तो इसको समझ लिए। 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, 35, 35 गुने 6 कितना, 6 3 18, 180, 6 पंचे 30, 210 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ 40 और 50 के बीच में 45, तो 45 दाही 450 और 45 दूना 90, 450 में 90 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 540। ठीक है, अब चलिए, माध्य बराबर तो हमें पता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू देखिए, माध्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बंटन का माध्य 26 है, तो माध्य के जगह जो माध्य है उसको लिखिए 26 बराबर। आगे चलिए, सिग्मा एफ एक्स यानी इसको जोड़िए,
तो जो नंबर है उसको पहले आपस में जोड़िए। 540 में 210 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 750, 750 में 150 जोड़ेंगे 900, 900 में 40 जोड़ेंगे 940, और साथ में 25 के, तो 940 प्लस कितना हो रहा है, 940 प्लस 25 के, या सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू। और साथ में नीचे देख लीजिए सिग्मा एफ का वैल्यू कितना, यानी इधर एफ का 8 और 10 18, 18 से 24 12 36 प्लस के, 36 प्लस के हो जाएगा, 36 प्लस कितना होगा, 36 प्लस के हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 36 गुने 26 हो जाएगा 936, प्लस के से 26 में गुना तो 26 के होगा, इधर आपका क्या है 940, और इसके अलावा 25 में के से गुना करेंगे 25 के, 25 के इधर आके 26 के में से घटेगा तो के हो जाएगा, और 936 इधर आके 940 में से घटेगा तो 4। हमें यही इस क्वेश्चन में बताना था कि के का मान क्या होगा, क्या आंसर हो जाएगा 4। तो अगर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से भी पूछता है तो भी कोई दिक्कत आपको अब नहीं होगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 6 में आइए। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक्स प्रेक्षणों का समानांतर माध्य m है। ठीक है, एक्स प्रेक्षणों का, अगर हम आपसे कहे कि 3 संख्याओं का माध्य 6 है तो सभी तीनों का योग 3 गुने 6 हो जाएगा। 5 संख्याओं का माध्य 8 है तो सभी 5 संख्याओं का योग 5 गुने 8 होगा। 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का माध्य 10 है तो सभी 9 संख्याओं का योग 9 गुने 10 होगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप बताइए कि एक्स प्रेक्षण का माध्य m है तो सभी एक्स प्रेक्षणों का योग क्या होगा, m गुने x हो जाएगा, mx हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, एक्स प्रेक्षण यानी कि प्रेक्षणों का संख्या, डाटा जो है x है, और x डाटाओं का, x संख्याओं का माध्य m है, यानी सभी का योग m गुने x हो जाएगा। अब बोला है 2 प्रेक्षण 0 और m इसमें जोड़ा गया है तो सबका योग इतना था, इसमें एक 0 जोड़ लीजिए और इसके अलावा एक m जोड़ लीजिए। तो अब जो है पूछा है कि अब नया माध्य बताइए, तो अब यह माध्य कितने संख्याओं का है, यह योग कितने संख्याओं का, एक्स प्रेक्षण का माध्य m, तो सभी x संख्याओं का योग m गुने x, तो x संख्या का योग इतना। अब इसमें 2 नंबर और जोड़ा गया है तो यह योग कितने नंबर का हो गया, x प्लस 2 नंबर का। पहले से कितना नंबर था, x नंबर था, 2 नंबर और इसमें जोड़ा गया, पहले से x संख्या था, 2 नंबर और जोड़ा गया तो x प्लस 2 नंबर हो गया। इन सब का योग इतना, इतना बट्टा x प्लस 2। अब यह आपका क्या होगा, m अगर कॉमन लेते हैं तो m कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा हमारे पास x और प्लस 0 को तो हटा ही दीजिए, m में से m कॉमन तो 1, और साथ में नीचे में क्या है x प्लस 2। तो यही आपका आंसर क्या होगा, विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। m इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। समझ पा रहे होंगे, एक्स प्रेक्षणों का माध्य m है तो योग क्या होगा, x गुने m होगा। साथ ही साथ क्या बोला है, 2 और नंबर इसमें जोड़ा गया है तो दो और नंबर इसमें जोड़ेंगे 0 और m, तो आप प्लस कर दीजिए, 0 प्लस m कर दीजिए। अब यह सबका योग इतना है, और कितने नंबर का योग है यह, x प्लस 2 नंबर का, क्योंकि पहले से x नंबर था, 2 नंबर और जोड़ा गया। क्वेश्चन इजी ही है, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, सवाल नंबर 7। एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे, पहला ही क्वेश्चन देखे थे कि किसी भी श्रेणी के माध्य के प्रत्येक पदों में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके माध्य में भी होगा। तो यहाँ बोला है कि यदि किसी श्रृंखला x1 x2 x3 डॉट 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 xn इसका माध्य 1 है, माध्य कितना है 1 है। अब क्या किया, प्रत्येक में k से भाग किया, x1 बाई k, x2 बाई k, x3 बाई k, प्रत्येक में k से भाग किया, तो नया माध्य क्या हो जाएगा, नया माध्य 1 बाई k हो जाएगा। पहले माध्य क्या था, पहले माध्य 1 था, जब प्रत्येक में k से भाग करेंगे तो नया माध्य 1 बाई k हो जाएगा, क्योंकि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन उसके माध्य में भी होता है। और से देखिए ना, यहाँ जो श्रेणी आपका दे रखा है उस श्रेणी का माध्य कितना है 1। अब क्या बोला है, x1 बाई के, x2 बाई के, x3 बाई के, डॉट 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 xn बाई के, यानी प्रत्येक में k से भाग किया है। तो प्रत्येक में जब k से भाग किया जाएगा तो क्या होगा, माध्य में भी k से भाग हो जाएगा। माध्य 1 है तो आप 1 बाई k हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे, अच्छा क्वेश्चन में जो है कभी कभी आपका भिन्न के रूप में भी दे देगा, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में है फिर भी हम वही करेंगे, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ जितना भी नंबर दे रखा है सबको जोड़िए, तो सबका एलसीएम चेक करिए तो कितना आ रहा है। पहले हम लोग जोड़ के देख रहे हैं, तो सबका एलसीएम 4 हो जाएगा। अब 4 हो रहा है एलसीएम, तो इसके नीचे में कुछ नहीं, तो इसमें सीधे गुना हो जाएगा।
जिसके नीचे में कोई वैल्यू नहीं, जब आप जोड़ने के लिए चलते हैं जैसे 1 + 1/2 इस तरीके से वैल्यू जोड़ते हैं, तो जिसके नीचे में कुछ भी डाटा नहीं होता है उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम से गुना करते हैं। तो गौर से देखिएगा, यह 4 हो जाएगा, यह कितना होगा 2 दूना 4, तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो 2 हो जाएगा, यह आपका 3 रह जाएगा, इसके नीचे 4 है तो 1 रह जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब जोड़िए, 4 2 6 2 8 3 11 1 12 8 20 2 22 1 23 और 3 26। तो आंकड़ों का योग कितना आ गया 26/4। आंकड़ों का योग कितना आ गया 26/4। अब इसमें हम क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या से भाग करेंगे। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग कर लीजिए। सोल्व करिए, देखिए 26/9 और यह जो 4 है वह कहाँ आ जाएगा, यह 4 तो आपका यहीं पे आएगा ना, 26/4 पहले से था, यह 9 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा ना, क्योंकि 9 बट्टा हम 1 लिखेंगे, उलट के गुना होगा 1/9, तो 1 ऊपर में 9 नीचे में आ जाएगा। काटिए, 2 से काटिएगा, यह 13 हो जाएगा, यह आपका 2 हो जाएगा, यानी ऊपर में 13 और नीचे में कितना 9 दूना 18, 13/18। आंसर विकल्प बी हो गया। हम क्या किए हैं, इन सभी को आपस में जोड़े हैं। जैसे देखिए 1 है प्लस 1/2 है प्लस आगे देख लीजिए क्या है आपका 1/2 है प्लस 3/4 है, इसी प्रकार से तो वैल्यू है। अब मान लीजिए और भी है आगे, तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 4 ही तो होगा। अब इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 में 4 से भागा 4, 4 एकम 4, तो इसमें 4 से गुना हो गया 4, 2 दूना 4, इसमें 2 से गुना हो गया तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। यही चीज तो हम यहाँ पे किए हैं। तो आंकड़ों का योग इतना आया, आंकड़ों का संख्या इतना है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या करके यहाँ पे आंसर हम लोग निकाल लिए। तो इस तरीके से अभी आप सीख रहे थे माध्य निकालना और माध्य के ऊपर आधारित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सारे जो है इसमें से नए क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। आगे अब हमें बताना है माध्यिका। माध्यिका को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका को हम लोग बोलते हैं मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है, जब भी किसी सीरीज का आपको मीडियन निकालना होगा यानी माध्यिका निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं कि सारे नंबर को या तो आरोही क्रम में सजाते हैं या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे सभी नंबर को आरोही क्रम में सजा लेंगे और आरोही क्रम में सजाने के बाद जो नंबर बिल्कुल बीच में होगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम आपसे कहे कि 3 6 9 12 और 15, इसका बताइए कि माध्यिका क्या होगा। तो नंबर देख लीजिए 5 संख्या है ना, बिल्कुल बीच वाला संख्या कौन है 9, तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा। संख्याओं को सजाने के बाद आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो नंबर बिल्कुल बीच में आएगा वही माध्यिका होगा। अगर हम आपसे कहे 2 5 9 13 और 19, आप बताइए कि इसका माध्यिका क्या होगा। संख्याओं को आप आरोही क्रम में सजा दीजिए तो सजा हुआ है, बीच का नंबर देख लीजिए कौन है 9, तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि अब आप बताइए कि इसका माध्यिका क्या होगा, इस बार देख लीजिए कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो बीच में देख लीजिए इस बार बीच में जो है 2 2 नंबर आएगा। तो जब बीच में 2 नंबर आए, बीच में 2 नंबर कब आएगा उसको भी समझिए, जब आंकड़ों का संख्या सम होगा ना तब बीच में 2 नंबर आएगा। आंकड़ों का संख्या सम यानी देखिए यहाँ पे 6 नंबर है, जब 6 नंबर होगा, जब 8 नंबर होगा, जब 10 12 14 16 इस तरीके से नंबर होगा तो बीच में 2 नंबर आएगा। और जब आंकड़ों का संख्या ऑड होगा यानी विषम होगा, जैसे यहाँ देख लीजिए आंकड़ों का संख्या कितना है 5, तो बीच में सिर्फ 1 नंबर आएगा। 2 लेफ्ट से हटाइए 2 राइट से हटाइए, बीच में 1 नंबर। लेकिन 6 नंबर रहने पर 2 राइट से हटाइए 2 लेफ्ट से हटाइए, बीच में कितना मिल रहा है आपको 2 2 नंबर मिल रहा है। तो ऐसा तब होता है जब आंकड़ों का संख्या इवन होता है यानी सम होता है। तो यहाँ बीच में 2 नंबर अगर मिल जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 9 + 13/2 22/2 यानी कितना हो जाएगा 11। तो अभी आप क्या सीखे माध्यिका निकालने का तरीका। माध्यिका निकालने के लिए संख्याओं को असेंडिंग यानी आरोही क्रम में सजाएंगे और सजाने के बाद जो नंबर बीच में होगा वही माध्यिका। अगर बीच में 2 नंबर आ जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। बीच में 2 नंबर आने की परिस्थिति क्या है, बीच में 2 नंबर तब आएगा जब आंकड़ों का संख्या इवन होगा यानी कि सम होगा। तो यहाँ जो भी नंबर है उसको सजाइए आरोही क्रम में। सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद देख लीजिए 2 के बाद 5 फिर 7 फिर 8, पहले 2 फिर 5 फिर 7 और फिर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, हो गया। आगे चलिए, अब 11 फिर 14 फिर 15, फिर हम क्या लिखेंगे 11 फिर 14 और फिर 15। काउंट करिए तो कितना नंबर है 3 और 3 6 और 1 7, 7 नंबर है। तो 7 संख्याओं का बताइए माध्यिका क्या होगा। 7 संख्याओं का माध्यिका चौथा संख्या होगा।
3 लेफ्ट से हटाएंगे, 3 राइट से हटाएंगे, जो बीच वाला होगा वही माध्यिका होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 लेफ्ट से हटा लीजिए, 3 राइट से हटा लीजिए, बीच में क्या आया, बीच में 8 आया, तो आंसर हमारा क्या होगा, 8 हो जाएगा। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए, सजाने के बाद जो बीच वाला नंबर आता है वही माध्यिका होता है। आगे चलिए, यहाँ देखिए, बोला है किसी बल्लेबाज के पिछली 10 पारियों में के स्कोर दिए गए हैं, इन पारियों में बल्लेबाज का माध्यिका स्कोर ज्ञात कीजिए। माध्यिका बताना है इन आंकड़ों का। हम क्या करेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो देखिए सबसे छोटा नंबर हमें क्या दिख रहा है, 6, तो 6, इसके बाद 8, उसके बाद 6 8 के बाद सीधे क्या है 27, फिर 50, तो 6 8 फिर लिखेंगे 27, फिर लिखेंगे 50, यही तो है। देखिएगा यहाँ पे 6 लिख लिए, 8 लिख लिए, फिर 27 लिख लिए, फिर 50 लिख लिए। आगे बढ़िए, अब हमारे पास है 63, फिर 65, फिर 81, फिर लिखिए आप 63, फिर 65 और फिर 81। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 65 और 81 लिख चुके हैं, 63 65 81। अब 122 165 180, 122 165 और 180, इसमें यही मेन काम है, संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना। कितना नंबर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 और 1 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, संख्या आरोही क्रम में सजा हुआ दिख रहा होगा, आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। ओके, अब सजाने के बाद देख लीजिए जो नंबर बिल्कुल बीच में होगा, तो आंकड़ों का संख्या इस बार तो इवन है ना, 10 नंबर है, तो बीच में कौन सा नंबर होगा, बीच में देख लीजिए छठा, और यहाँ पे देखिए 4 नंबर आप लेफ्ट से हटा लीजिए, ठीक है, और 4 नंबर आप राइट से हटा लीजिए। बीच में जो नंबर आया आपको क्या करना है, इसी को जोड़ करके 2 से भाग, तो हमारा आंसर हो जाएगा 63 प्लस 65 बट्टा 2। और वैसे भी 63 और 65 के बीच में क्या आता है, 64 ही तो आता है ना, 63 प्लस 65 बट्टा 2 करिएगा तो 64 ही आएगा। 5 और 3 8, 6 और 6 12, 128 बट्टा 2 कितना होगा, 64 होगा। हमें क्या करना है, अब इस दोनों के बीच का नंबर निकालना है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे। संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए, अगर बीच में 2 नंबर आ गया, बीच में 2 नंबर कब आएगा, जब आंकड़ों का संख्या इवन होगा। जैसे यहाँ 10 संख्या है, तो 10 संख्या है तो बीच में 2 संख्या आएगा, 4 बाएं से हटा दिए, 4 दाएं से हटा दिए, बीच में जो 2 नंबर मिला दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिए।